दोस्तों, जरा सोचो कि एक रात तुम्हें एक अनोनिमस इनविटेशन मिले, बिना किसी नाम के, बिना किसी एड्रेस के, बस एक क्रिप्टिक मैसेज जो कहे कि अगर तुम सच में हिम्मत वाले हो तो इस जगह आओ। और जब तुम वहां पहुंचो तो सामने हो एक हिडन आइलैंड पर एक ऐसा शानदार कैसीनो जो बाहरी दुनिया को बिल्कुल नहीं पता। वहां 5 अजनबी हों, सब अलग अलग दुनियाओं से आए हों, और सबके सामने हो एक मौका, एक 100 करोड़ रुपए जीतने का। लेकिन जैसे ही गेम शुरू हो, एक एक करके ये राज खुलने लगे कि यहाँ कोई भी उतना साफ नहीं है जितना दिखता है। ये कहानी है गैम्बलर्स की, एक ऐसी 2025 की तेलुगु मिस्ट्री थ्रिलर जो बताती है कि जब पैसा, राज और मौत एक टेबल पर आ जाए तो सबसे बड़ा जुआरी वो नहीं होता जो कार्ड्स खेलता है, बल्कि वो होता है जो इंसानों को खेलता है। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से, जब 5 बिल्कुल अलग अलग इंसान एक सीक्रेट लोकेशन पर बुलाए जाते हैं। ये जगह है कार्ड कैसल क्लब, एक हिडन कैसीनो जो एक रिमोट आइलैंड पर है। इस आइलैंड तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जिन्हें इनविटेशन मिला है। यहाँ कोई सेल सिग्नल नहीं है, बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जो टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। गेम शुरू होने से पहले ही इस जगह की वॉल्स में कुछ ऐसा है जो हर किसी को अनकंफर्टेबल करता है। एक ऑनप्रेसिव साइलेंस है, एक ये फीलिंग कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। 5 में सबसे रहस्यमयी है एंजल, जिसे संगीत सोभान ने निभाया है। एंजल एक बुद्धिस्ट मंक की तरह दिखता है, शांत, कंपोज्ड, और ऐसा लगता है जैसे उसे इस पूरी सिचुएशन का पहले से पता हो। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, हर किसी को ऑब्जर्व करता है, और उसकी आंखों में एक ऐसी डेप्थ है जो बाकी चारों को नर्वस करती है। एंजल यहाँ क्यों आया है? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी फिल्म में दर्शकों के मन में बना रहता है। दूसरा प्लेयर है एक वेल्थी बिजनेसमैन जो अपनी लाइफ में हर चीज पैसों से जीतने का आदी है। वो यहाँ आया है क्योंकि उसे यकीन है कि अमीरी और एक्सपीरियंस के दम पर वो किसी को भी बीट कर सकता है। तीसरी है एक स्मार्ट और अट्रैक्टिव यंग वुमन जो बेहद काम और कैलकुलेटेड है। उसके चेहरे पर हमेशा एक कंट्रोल्ड स्माइल है जो बताती है कि वो हर सिचुएशन को पहले से प्लान करके आई है। चौथा है एक मिडिल क्लास आदमी जो क्लियरली इस माहौल में फिट नहीं लग रहा और जो बेहद नर्वस है। और 5वां है एक ऐसा आदमी जिसकी बैकग्राउंड बेहद मर्की है और जिसे देखते ही फील होता है कि वो किसी बड़े अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है। गेम शुरू होता है टीन पैटी, यानी एक पॉपुलर कार्ड गेम, लेकिन यह कोई आम गेम नहीं है। प्राइज है एक बेशकीमती डायमंड जिसकी वैल्यू है सैकड़ों करोड़ रुपए और साथ में 100 करोड़ रुपए कैश। लेकिन गेम के रूल्स बेहद स्ट्रेंज हैं। हर राउंड के बाद एक नया रेवलेशन होता है, एक नया रूल ऐड होता है, और धीरे धीरे ये क्लियर होने लगता है कि ये गेम सिर्फ कार्ड्स का नहीं है। ये गेम लोगों के राजों का है, उनके पास्ट का है और उनकी असल इंटेंशंस का है। पहले कुछ राउंड्स बेहद नॉर्मल लगते हैं। प्लेयर्स अपनी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, ब्लफ करते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये एक आम हाई स्टेक्स गेम हो। लेकिन थर्ड राउंड के बाद जब एक एनवेलप खुलता है जिसमें एक प्लेयर के डार्क पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ वो जान सकते थे जो उस प्लेयर की जिंदगी के बेहद करीब हों। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ कैसे आई? किसने ये सब अरेंज किया और क्यों? ये पल फिल्म का फर्स्ट मेजर ट्विस्ट है। ये एहसास कि ये गेम किसी ने बड़े केयरफुल प्लानिंग के साथ सेटअप किया है और जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके बारे में ऑर्गेनाइजर सब कुछ जानता है। लेकिन ऑर्गेनाइजर है कौन? कोई डीलर नहीं है, कोई होस्ट नजर नहीं आता। टेबल पर कार्ड्स ऑटोमेटिकली डील होते हैं और रूल्स एक स्क्रीन पर अपीयर होते हैं। यह ऑटोमेटेड सिस्टम इस पूरी जगह को और भी ईरी बना देता है। धीरे धीरे गेम के हर राउंड के साथ एक एक प्लेयर का असली चेहरा सामने आने लगता है। वो वेल्थी बिजनेसमैन जो खुद को बहुत ऑनेस्ट बिजनेसमैन कहता था, पता चलता है कि उसने अपने बिजनेस पार्टनर को धोखा देकर उसकी सारी वेल्थ हड़प ली और उसे बर्बाद कर दिया था। वो काम और कैलकुलेटेड वुमन जिसे हर कोई एडमायर कर रहा था, उसका असल पास्ट एक ऐसे क्राइम से जुड़ा है जिसने एक पूरे परिवार को तबाह किया था।
वो मिडिल क्लास नर्वस आदमी जो इनोसेंट लग रहा था, वो दरअसल एक सीरियल कॉन आर्टिस्ट है जिसने दर्जनों लोगों को फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय किया है। और वो अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड आदमी जिसे हर कोई विलन मान रहा था, उसकी स्टोरी में एक ऐसा ट्रैजिक डायमेंशन है जो उसे सडनली एक विक्टिम बना देता है। एंजल इन सब रेवलेशंस को बेहद शांति से ऑब्जर्व करता रहता है। वो न घबराता है न रिएक्ट करता है। जब दूसरे प्लेयर्स एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं, एक दूसरे को थ्रेटन करने लगते हैं, तो एंजल बस चुपचाप बैठा रहता है। यह उसकी शांति और भी सस्पिशियस लगती है। क्या एंजल ही इस पूरे गेम का आर्किटेक्ट है? क्या वो मंक नहीं बल्कि कोई और है? फिल्म की सबसे ग्रिपिंग सीक्वेंस वो है जब रात के अंधेरे में एक प्लेयर को कैसीनो के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते देखा जाता है। वहां उसे कुछ ऐसा मिलता है जो इस पूरी सेटअप की असलियत बताता है। ये कैसीनो किसी अम्यूजमेंट के लिए नहीं बना। यह एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड ट्रैप है। एक जगह जहां इन पांचों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि यह पांचों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक ऐसे इवेंट से जो सालों पहले हुआ था और जिसमें एक इनोसेंट इंसान की जान गई थी। और यहीं पर डायमंड का असली मिस्ट्री सामने आती है। वो डायमंड जो प्राइज है वो दरअसल एक सिंबल है। वो उस सच का सिंबल है जो इन पांचों ने सालों से दबाए रखा था। वो सच जिसकी वजह से एक इंसान मारा गया था और ये पांचों अपने अपने तरीके से उस क्राइम में इन्वॉल्व्ड थे। गेम का असली मकसद 100 करोड़ रुपए नहीं था। गेम का असली मकसद था कन्फेशन। एक ऐसी कन्फेशन जो इन पांचों में से हर कोई अवॉइड करता रहा था। एंजल का रेवलेशन इस फिल्म का सबसे पावरफुल और इमोशनली इंपैक्टफुल मोमेंट है। एंजल उस इनोसेंट इंसान का बेटा है जिसे सालों पहले मारा गया था। उसने यह पूरा सेटअप इसलिए किया था क्योंकि उसे जस्टिस चाहिए था। एक ऐसा जस्टिस जो लीगल सिस्टम नहीं दे पाया क्योंकि सबूत नहीं थे। एंजल ने सालों की प्लानिंग के बाद इन पांचों को एक ऐसी जगह पर जमा किया जहां भागने का कोई रास्ता नहीं है, जहां झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है और जहां हर कोई अपने किए का सामना करने पर मजबूर है। लेकिन जब एंजल का असल आइडेंटिटी रिवील होता है तो गेम की डायनेमिक्स पूरी तरह बदल जाती है। अब यह सिर्फ कार्ड गेम नहीं रहा, यह एक मॉरल रेकनिंग है। कुछ प्लेयर्स गिल्ट महसूस करने लगते हैं, कुछ और ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं और एंजल पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और एक प्लेयर, वो जिसकी स्टोरी में ट्रैजिक डायमेंशन था, वो सबसे पहले सच बोलने का फैसला करता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद इंटेंस है जहां सब कुछ एक साथ उजागर होता है। जो डायमंड टेबल पर रखी है वो असल में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिसने पूरी रात की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की है। एंजल ने यह सब एविडेंस के तौर पर कलेक्ट किया है। उसका प्लान था कि इन रिकॉर्डिंग्स को अथॉरिटीज को देकर इन पांचों के खिलाफ केस बनाया जाए। ये एक इंसान का जस्टिस मिशन था जिसे उसने अकेले दम पर एग्जीक्यूट किया। फिल्म का एंडिंग एक ऐसे नोट पर होता है जो दर्शकों को बेहद सेटिस्फाइड भी करता है और साथ ही एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। एंगल ने जो किया वो टेक्निकली इल्लीगल था। एक प्राइवेट कैसीनो में लोगों को ट्रैप करना, उनकी रिकॉर्डिंग्स लेना, यह सब लीगल रास्ता नहीं था, लेकिन यह उसका एकमात्र ऑप्शन था। तो क्या ऐसे जस्टिस को जस्टिफाई किया जा सकता है जो लॉ के बाहर जाकर मिले? यही सवाल फिल्म का असली हार्ट है। गैम्बलर्स को के चैतन्य ने डायरेक्ट किया है और विजय चितनीदी ने स्क्रीन प्ले लिखी है। संगीत सोबन ने एंजेल के किरदार में एक ऐसी रेस्टोरेंट और लेयर्ड परफॉर्मेंस दी है जो पूरी फिल्म में उनके किरदार के बारे में क्यूरियोसिटी बनाए रखती है। श्रीकांत इयंगार और माधुसूदन राव दोनों ने सपोर्टिंग रोल्स में मेमोरेबल काम किया है। प्रशांति चरवोलिंगा ने उस कैलकुलेटेड वुमन का किरदार बेहद कॉन्फिडेंटली निभाया है। प्रेम सगार की सिनेमेटोग्राफी ने कैसीनो के क्लॉस्ट्रोफोबिक और हाई टेंशन एटमॉस्फेयर को बेहद इफेक्टिवली कैप्चर किया है। शशांक तिरुपाथी का बैकग्राउंड स्कोर गेम के हर टर्न के साथ टेंशन को बिल्ड करता है। यह फिल्म 6 जून 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई। रनिंग टाइम है 1 घंटे 42 मिनट। ये रेशमा स्टूडियोज और स्नैप और क्लैप एंटरटेनमेंट्स की प्रोडक्शन है। तो दोस्तों, ये थी गैम्बलर्स की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि हम जो सोचते हैं कि गेम हम खेल रहे हैं,
कभी कभी असल में गेम हम पर खेला जा रहा होता है, और जब सच की बाजी लगी हो तो सबसे बड़ा जुआरी वो होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर इस कहानी ने आपको रोमांचित किया, अगर इस मिस्ट्री ने आपको एंड तक बांधे रखा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही धमाकेदार और ग्रिपिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।